पानी पूरी आईपीएल। नारलाई नाव के गांव में हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे। उसमें हमेशा रायगढ़ वॉरियर्स का टीम ही जीतते थे। विराट उस टीम का कोच था। एक दिन क्रिकेट टूर्नामेंट का व्यवस्था करने वाला लालचंद विराट से, इस बार से आपके रायगढ़ वॉरियर्स को टूर्नामेंट से निकाल रहे हैं। आप लोग बॉल टैंपरिंग करके मैच जीत रहे हो कहकर हमें पता चल गया है, इसलिए आपको बैन कर रहे हैं। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे मालूम है ये आपका गांव है और आपको तो आपका नारलाई नेस्टी फिलोस टीम को जितवाना है और वो हमारे टीम होते हुए ये नहीं होगा कहकर आपको मालूम है, इसलिए हमको बाजू में हटा दे रहे हो। लेकिन आपको इतने स्पॉन्सर्स, इतने पैसे हमारी टीम के वजह से ही आ रहा है, ये आप मत भूलिए। अगर हम हमारे अपने रायगढ़ में खुद टूर्नामेंट लगाएंगे तो आपका वीपीएल में से कोई भी हिस्सा लेने के लिए भी नहीं सोचेगा, ये मत भूलिए। तुम ऐसा सोचोगे कहकर मुझे पहले से ही मालूम था, इसलिए मैंने पहले ही बीसीसीआई से ऑर्डर लेके आया। अब आपको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने का सवाल ही नहीं है। मतलब क्रिकेट बॉल को या टेनिस बॉल को इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का इजाजत नहीं है और कौन सा भी प्रतियोगिता खुद लगाने का भी इजाजत नहीं है। आपको चाहिए तो फुटबॉल खेलिए। विराट को पांव के नीचे जमीन हिल गया जैसा लगा। तब विराट ने यह बात उसके टीम को बताया। वो लोग हैरान होकर सर पकड़ लिए। एक दिन विराट कुछ काम के लिए नलभीमपेट नाम का गांव में गया। बस स्टैंड में रिक्शा के लिए इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने से एक जीप गया। उस जीप को पहिए के बदले परोटा लगा हुए थे। विराट उसे देखकर चौंक गया। रिक्शा नहीं मिलने के कारण विराट पैदल से जा रहा था। रास्ते में एक आदमी हथौड़े से बर्तन को ठीक कर रहा था। उस हथौड़ा को लोहे के बदले बड़ा सा मैसूर पाक लगा हुआ था। तब विराट को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो थोड़ा आगे जा रहा था। तब वहां एक झोंपड़ी के छत के बदले एक बड़ा सा प्लेन डोसा लगा हुआ था। दूसरा तरफ देखा तो एक रोड रोलर को बड़े बड़े से लड्डू लगे हुए थे। वो लड्डू रोड को अच्छे से दबा रहे थे। तब विराट पागल हो गया और सर पकड़कर बैठ गया। तभी एक आदमी उस तरफ जा रहा था तो उसे रोककर, विराट सुनिए जी, इस गांव में ये सब क्या चल रहा है? इस गांव में जहां भी देखा वहां सब खाने का चीज ही है सर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, वो हमारे गांव में नलभीम नाम का एक बावर्ची है। उसका एक होटल है। वो कई तरीके के खाने का चीज बनाता है। उसका हाथ से जो भी बनता है वो खाने का चीज कंक्रीट और लोहे से भी मजबूत रहता है। शुरुआत में हम लोग उसके पास कुछ भी नहीं खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे से उसका महानता हमको पता चला। उसका खाना बनाने का कला को कैसे इस्तेमाल करना है हमको पता चल गया। कम खर्चे में बहुत मजबूत चीज बनाकर देता है। हमारे गाँव के सब घर उसका बना हुआ कलाकंद से ही बने हैं, इसलिए हमारे गाँव को उसका नाम नलभीम कहकर रख दिया। कहकर चला गया। तब विराट को एक बहुत बढ़िया विचार आया। विराट तुरंत नलभीम होटल को गया। वहां लोग क्यू में खड़े होकर बड़े बड़े पराठा, मैसूर पाक, जैंगरी लेके जा रहे थे। तब विराट नलभीम के पास जाकर उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में बताया। मुझे समझ में आया है सर, आपको क्रिकेट बॉल से भी कड़क बॉल चाहिए। वो स्विंग करना चाहिए, इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी घूमना चाहिए, उतना ही है ना? उसके लिए मेरा पानी पूरी इज द बेस्ट सर। मैं आपको क्रिकेट बॉल के साइज में एक पानी पूरी बना कर देता हूँ, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। विराट उनको प्रणाम किया। थोड़े दिन के बाद विराट रायगढ़ में इंडियन पानी पूरी लीग कहकर नया टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया। बहुत टीम उसमें उत्साह से भाग लिए और टूर्नामेंट शुरू हुआ। तब कमेंटेटर, दुनिया में पहली बार पानी पूरी से क्रिकेट खेलना और वो हमारे गांव में होना, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। अभी खेल शुरू हुआ। बॉलर ने बॉल को पकड़कर उसके पैंट के ऊपर नीचे रगड़कर शाइनिंग किया। वो पानी पूरी को कितना तेजी से डालता है अब हम देखते हैं। चलो शुरू करो। तब बॉलर ने बॉलिंग किया। वो पानी पूरी इन स्विंग होके विकेट को गिरा दिया। ही इज आउट। हमारे ईशान पानी पूरी से विकेट को गिराकर एक इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया, कहकर चिल्लाया। वो फिर से बॉलिंग किया। तब बैट्समैन ने पानी पूरी को जोर से मारा। वो आसमान में चला गया। वो पानी पूरी जाकर ग्राउंड को पार करते हुए एक घर का खिड़की को तोड़ दिया। याहू, फर्स्ट पानी पूरी 6, कहकर चिल्लाया। उसके बाद कमेंटेटर, अब पानी पूरी थोड़ा पुराना होने के वजह से कैप्टन ने स्पिन ऑप्शन को लिया। फिर स्पिनर ने बॉलिंग किया और वो बैट्समैन के बाएं ओर गिरकर स्पिन हुआ। वाओ, पानी पूरी तो क्रिकेट बॉल से भी दुगना स्पिन हो रहा है। ये टूर्नामेंट के बाद दुनिया में सब लोग
क्रिकेट बैट को छोड़कर पानी पूरी से ही क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। थोड़े देर के बाद अंपायर को भूख लगा, तब वो एक पानी पूरी बॉल को खाने के लिए ट्राई किया। बस उसका दांत निकाल के उसके हाथ में आ गया। वैसे ही टूर्नामेंट एक हफ्ता तक चला। उसके लिए सब टीवी चैनल वाले भी आए और वो दुनिया में बहुत मशहूर हो गया। टूर्नामेंट का आखिरी मैच को देखने के लिए लालचंद भी आया था। एक बैट्समैन ने 6 मारा, वो पानी पूरी आके लालचंद के सर पर गिरा। तब लालचंद हे भगवान, मर गया कहकर चिल्लाते हुए गिर गया और वो ऐसे ही कोमा में चला गया। उसके बाद वो टूर्नामेंट में जीतने वाले टीम कैप्टन को नलभीम ने पानी पूरी कप पुरस्कार किया। फिर इंडियन पानी पूरी लीग जीतने के वजह से विराट बहुत खुश हो गया। जायंट टायर चैलेंज। पागलपुर नाम के एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पानी का प्रभाव था या हवा का प्रभाव या फिर मिट्टी का प्रभाव, पता नहीं, पर उस गांव में लगभग सभी लोग पागल थे। नाम के मुताबिक उस गांव के लोग भी तरह तरह के पागलों जैसी हरकतें करते थे। कार्स को वायर के ऊपर चलाना, फलों के आकार में, अंडों के आकार में बने कार्स के साथ प्रतियोगिता करना, ऐसी हरकतें करते थे। एक दिन वहाँ पे कुछ जायंट टायर्स रखा हुआ था। गांव का मुरीब, प्रिय ग्रामवासियों, अब आप लोग सबसे अनोखी गेम देखेंगे। वो ये है कि यहाँ पे खड़े हर प्रतियोगी अपने टायर्स में सोकर खुद पलटियां मारेंगे और जो जल्दी अपना लक्ष्य तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। बाद में सारे प्रतियोगी टायर में सोए, वैसे रेफरी झंडा हिलाते ही टायर पलटी मारते हुए जाने लगी। टायर के साथ उसमें सोए सभी पलटी मारते हुए जाने लगे। आखिर में एक टायर मंजिल तक पहुंचा। उस विजेता को गांव का सरपंच इनाम देते समय गांव के सभी लोगों ने तालियां बजाई। एक दिन एक घर के सामने एक आदमी नींद से जागकर अचानक बाहर बैठा हुआ था। इधर उधर देखकर, कौन है वहाँ? कहाँ पर गए मेरे सेवक? कहाँ पर है मेरे मंत्री? ये राजा विक्रमार्क नींद से जागते ही सब लोग तैयार होके खड़ा रहना है, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं है? उतने में उसकी माँ कॉफी लेकर आई। उसे देते ही वो पीकर, माते जल्दी मेरे अल्पाहार तैयार करो, मुझे पर्यटन के लिए निकलना है। अरे बेवकूफ, तू राजा विक्रमार्क नहीं है रे, तू केवल राजा है। नालायक, कितने बार बोलने पर भी क्यों नहीं समझ रहा है? माते, ऐसा क्या? तो आपको वो कैरेक्टर पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दूसरा कोई कैरेक्टर दे दूंगा ना। अरे आज तेरी मुंह दिखाई है, आज पूरा दिन तुझे दूल्हे का कैरेक्टर में ही रहना होगा, ठीक है ना? हे भगवान, कैसे भी ये रिश्ता तय करवा दे। बाद में दूल्हे के घर वाले सभी आके बैठे। तब दुल्हन का पिता, ये लड़का तो स्वयं राजा जैसा ही दिख रहा है, ये रिश्ता मिलना मेरी बेटी के लिए सौभाग्यपूर्ण की बात है। तो वो सुन के राजा, अरे मूर्ख, राजा जैसा दिखना क्या है रे? मैं खुद राजा हूँ, राजा विक्रमार्क हूँ। मुंह दिखाइए कह के जब मेरी माते ने मुझे आदेश दिया तो कुछ देर दूल्हा बन के एक्टिंग कर रहा हूँ। कहाँ है मेरे आदमी? कहाँ है मेरे सेवक? कहाँ है मंत्रीवर्य? मेरे राज्य के प्रजा सब कैसे हैं? हे भगवान, क्या ये पागल है? क्यों भाई, पागल से शादी करवा के मेरी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहते थे? फालतू रिश्ता, फालतू रिश्ता, अभी तक क्यों बैठे हो? चलो, कहकर उनके अपने लोगों को डांटा। बाद में अस्पताल में डॉक्टर जांच कर शारीरिक तौर पे बहुत तंदुरुस्त है, पर मानसिक कमजोरी ज्यादा है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। इसको मेरे पास कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोचकर दवाई दूंगा। वैसे वो डॉक्टर के साथ रोज घूमने लगा। डॉक्टर जहाँ जाता था वो उसके साथ जाता था। डॉक्टर भी उसे हर जगह लेकर जाता था। दोनों मिलके बाइक पे भी घूमा करते थे, दोनों मिलके सिनेमा भी जाया करते थे। लेकिन राजा हमेशा की तरह राजा विक्रमार्क के जैसा ही बर्ताव करता था। डॉक्टर को करना क्या है समझ ना आके सोचने लगा। एक दिन वो वैसे आते वक्त वहाँ पे टायर्स कंपटीशन चल रहा था। एक प्रतियोगी फोन में बात करते हुए, हे भगवान, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, मैं अब इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। छी छी, कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सोचा। वो सुन के डॉक्टर, सर, आपको अगर ऐतराज नहीं है तो आपके बदले में मेरा ये लड़का प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।
अगर इनाम मिला तो वो पैसा आपको ही दे देंगे, लेकिन ये टायर यहाँ पे ही छोड़ के जाइए प्लीज सर। वो ठीक है बोल के वहाँ से निकल गया। महाराजा, हमारे देश के ऊपर शत्रु राज्य युद्ध के लिए आ रहे हैं। वो हमें पहचान ना पाए, इसलिए हमें इन टायर्स में रहकर टायर्स युद्ध करना होगा। इन टायर्स में छुपकर उनके पास जाना होगा। ये देखिए, ये सब आपके सैनिक हैं। एक महाराजा होने के नाते आपको ही इस सैन्य के सामने रहकर आपको युद्ध लड़ना होगा। महाराजा, मेरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए कितनी हिम्मत है उनकी। सैनिकों, उन पे टूट पड़ते, चलो। तो वहां पे खड़े बाकी प्रतियोगी को कुछ समझ में नहीं आकर वो अपना सर खुजाने लगे। वैसे कंपटीशन शुरू हुई। सभी अपने अपने टायर्स में सोकर टायर्स को पलटियां मारने लगे। वैसे पलटियां मार मार के आखिर में राजा फाइनल लाइन पार कर दिया। कंपटीशन खत्म होने के बाद राजा चक्कर आके नीचे गिर गया। डॉक्टर आके पानी मार के उसे उठाया। टायर में घूमे चक्कर के वजह से उसका दिमाग नॉर्मल हो गया। वो वहां खड़ा होके डॉक्टर से, क्यों जी, मैं क्यों यहाँ पे हूँ? आप डॉक्टर हैं ना, आप क्यों यहाँ पे हैं? ये टायर्स क्यों हैं? ये लोग क्यों हैं? आखिर ये माजरा क्या है? तब डॉक्टर खुश होकर फिर से एक बार उसे चेक करने के लिए, घबराओ मत महाराजा, ये सब आपके देश की बचाव के लिए है। महाराजा, महाराजा क्या जी? महाराजा, मेरा नाम राजा है। क्या आप पगला गए? ऐसे पुकार रहे? बाजू हटिए, मुझे घर पे जाना है, कहकर वो वहां से निकल गया। उसका पागलपन का इलाज होने के वजह से माँ बाप डॉक्टर का अभिनंदन किए। बाद में राजा सबके जैसा खुशी खुशी जीने लगा।